श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 52 राम कृष्णयति पावन चरित चतंगान हो सहायक गण निधि करहु सदा कल्याण। अधिक समय प्रभु घर ही बिताई मातु का जनित हाथ बढ़ाई पूरा रमणी कर गृह काजा मन रही चंद्र के राजा कर सब शीघ्र चंद्र घर आई कहीं विनय सा सुनहु गदाई कहु कछुक निज मधुमुख बानी गीत संगीत कछु कथा कहानी कहीं गदाधर आजन माई जननी कारज बहुत बताई तब रमणी प्रभु कजनी बाई प्रभु कथा बही हर साई कबहु कबाउल गीत सुनावई कबहु कथा पुराण बखानई यही विधि चलत बीतत बहु दीना ले आनंद जे रचलईना ले आनंद जे रचलईना भांति भांति सुर बनावही निजहि बनहि सब पात्र पावही अति आनंद सब देखत नाटक मात्र जननी वारमनी मन में प्रभु वर देत विषाद जननी वारमनी मन में प्रभु वर देख विषाद कौतुक हास्य करहि यस लोट पोट हो जा। बालक गदाधर जो कि 12-13 वर्ष के थे अधिक समय अब पाठशाला नहीं जाते हैं, वे अधिक समय घर में ही बिताते हैं। माता चंद्रमणि को ही घर के समस्त कार्य करना पड़ता है और ऊपर से राम कुमार के पुत्र अक्षय का देखभाल भी, जो नन्हे मुन्ने थे उसका देखभाल भी माता चंद्रमणि को करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण बाल रूप गदा जो है अपनी माँ से कुछ मांग या हठ नहीं किया करते थे, बल्कि माँ के गृह कार्य में भी उनके हाथ बटाया करते थे और ख़ास करके नन्हे बच्चे अक्षय को खिलाया करते थे। पूर्व रमणी गांव की जो स्त्रियां हैं, वनिता हैं, बालिकाएं हैं, युवतियां हैं, जो प्रभु से दैवत प्रेम करती थीं, जो प्रभु को कृष्ण के समान प्रेम करती थीं, वह जो रमणियाँ हैं अपने घर के काम तो करती, पुर रमणी करहि गृह काजा, परंतु मन रहि जहाँ चंद्र के राजा, जहाँ चंद्र के राज चंद्रा माँ की राजा अर्थात भगवान श्री राम कृष्ण है, बालक गदाधर है, वहाँ उन लोगों की मन रहती थी और इसलिए अपने घर के सब काम को कर सब शीघ्र चंद्र घर आई
कहीं विनय सा सुनहूँ गदाई। और वो लोग अपने अपने घर के सब काम को अति शीघ्र निपटा करके माँ चंद्रा के घर में आती और गदाई से विनयपूर्वक कहती, क्या कहती, कहू कछु निज मधुमुख बानी, गीत संगीत कछु कथा कहानी। हे बालक, हे बाल गदाधर, आप हमारे मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे गीत, भजन, संगीत, बाउल या कथा या कोई कहानी या कोई हास्यप्रिय नाटक का आप यहाँ पे मंचन कीजिए, ताकि हम लोग और मंचन करके हम लोगों को आनंद प्रदान कीजिए। रमणियों के, महिलाओं के, माताओं के इस प्रकार से विनय को सुन करके गदाधर क्या कहते हैं, कहीं गदाधर आज नमाई। गदाधर कहते हैं, मियाँ आज ये सब नहीं होगा, गाना बजाना, गीत संगीत, कथा कहानी आज नहीं हो पाएगी। बोले क्यों? जननी कारज बहुत बताई, मेरी मैया जो है ना बहुत काम बता दी है और मुझे तो काम करना पड़ेगा, इसलिए आज कथा कहानी नहीं होगी। यह सुन करके तब रमणी गण काज निभाई। और फिर प्रभु कह कथा सब ही हर साहिं। तब जो महिलाएं आई रहती हैं प्रभु की कथा सुनने के लिए, बालक गदाधर की कथा सुनने के लिए, तो वे सब बालक गदाधर के जो माँ चंद्रामणि काम बताई रहती हैं, वे सब उनके हाथ में, उनके काम में हाथ बटा करके उनके सभी काम को पूर्ण कर देती। और इस प्रकार से बालक जो फ्री हो जाता और फ्री होकर के रमणियों को, पूर्व बालाओं को आनंदित करने के लिए, आनंद प्रदान करने वाले कथा कहानी, गीत संगीत कहा करते थे। कबहू कबाउल गीत सुनावही, कबहू कथा पुराण बखान। कभी तो बाउल गीत सुनाया करते, कभी तो सुंदर संगीत सुनाया करते, तो कभी कथा पुराण भागवत इत्यादि सुनाया करते। यही विधि चलत बीतत बहुदिना, लेहि आनंद जे रह चल। इस प्रकार से नित्य प्रति का कार्यक्रम चलता। गांव की रमणियाँ जो हैं, गांव की महिलाएं जो हैं प्रभु के घर आते और प्रभु जो है उन सबको आनंद प्रदान करने वाली कथा कहानी कहा करते थे और उन लोगों को भी बड़ा आनंद लगता था। लेकिन लेहि आनंद जेरा छलहीना, जो छलहीन महिलाएं थी उनको ही आनंद मिल पाता था। जिसके मन में कपट थी, जिसके मन में द्वंद्व था, वे इस प्रकार से प्रभु के वार्तालाप सुन करके, प्रभु की कथा कहानी सुन करके आनंदित नहीं हो पाती थीं। भांति भांति सुर बनावही, निज ही बनही सब पात्र। जब कोई नाटक करते तो भांति भांति अकेले ही सभी पात्र का कार्य वे निर्वहन करते और भांति पात्र के अनुसार से, गीत और संगीत के अनुसार से भिन्न भिन्न सुर अकेले ही बनाया करते। और इस प्रकार से पावही अति आनंद सब, देखत नाटक मात्र। नाटक देखते हुए अकेले गदाधर जो नाटक करते हैं, सब महिलाओं के सामने, माताओं के सामने, उनको देखते हुए सभी महिला वर्ग, सभी जननियाँ जो हैं बड़ी आनंद होती। जननी वा रमणी मन में प्रभुवर देख विषाद। कभी कभी अपनी माँ चंद्रामणि के मन में या पूर्व बालाओं, पूर्व स्त्रियों, पूर्व माताओं के मन में किसी प्रकार की दुख या अवसाद या विषाद को देख करके कौतुक हास्य करही अस। इस प्रकार से कौतुक हास्य किया करते थे बालक गदाधर जो है, इस प्रकार से नाटक का मंचन किया करते थे कि इस प्रकार से वार्तालाप किया करते थे कि उसको सुनते सुनते सभी के सभी जो हैं लोटपोट हो जाया करती थी, आनंद हो जाया करती थी।
बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।